इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे सस्ती कार खरीदने वाले हैं। हमने महंगे से महंगी कार ट्राई कर रखी हैं, रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, BMW, पोर्शा, टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, यहाँ तक कि हमने फरारी तक को नहीं छोड़ा। आज हम उससे पूरा ही उल्टा करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, लेकिन सच में मुझे ये देखना है कि आप कितने सस्ते में रोजाना चलने वाली गाड़ी खरीद सकते हो। और हमारी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है कि गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए बनी होती है। और इसके साथ इसमें सारी चीजें होनी चाहिए। गर्मी इतनी है कि एसी कंपलसरी है, हेडलाइट, पावर स्टीयरिंग, 120 से ऊपर की स्पीड, और गाड़ी रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई ब्रेक तो होनी ही चाहिए। सीधी बात है भाई, जीरो कॉम्प्रोमाइजेस के साथ चलने वाली गाड़ी, कम से कम पैसे में। इवन सेकंड हैंड स्कूटियां भी गाड़ी की प्राइस से बहुत महंगे में आ रही हो है। खैर हमें खुद नहीं पता कि ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए हम पूरा इंडिया छान मारेंगे। जितने भी मार्केट्स हैं, सेकंड हैंड मार्केट, डायरेक्टली ओनर से कांटेक्ट करना, हम वो सारी चीजें करेंगे। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 20,000 रुपए हैं। फॉर्च्यूनर की टंकी फुल कराने में गाइस 7,500 रुपए लगते हैं, और उसके 3 गुना में गाड़ी भी आ पाएगी। मुझे सच में इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम लेके ही घुसेंगे। सेकंड हैंड कार सुनते ही दिमाग में स्पिनी कार्स 24 से आते हैं, तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। कार्स 24 है ये, 4,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं एक साल में। ये इतना मोटा लगा होगा ना, 1 लाख के आसपास गाड़ियां बेच देते हैं। 2017 का है। और इससे सब सस्ती कौन सी है? सस्ती कोई नहीं है सर, सिर्फ बाइक आएगी सर। बाइक भी बेच दोगे आप? बाइक भी, कार्स 24 बाइक बिक जाती है? बाइक नहीं बेचती, हम बेच देते हैं बाइक। इसका क्या पड़ेगा फाइनल? ये फाइनल पड़ेगा सर आपका 180 के समथिंग। किलोमीटर कितने थे? 77 चला हुआ है ये। भाई ये 2017 के रजिस्टर्ड है, इसमें थोड़े बहुत साल तो बच्चे में, लेकिन तब भी ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की पड़ेगी वाली कार। एवरेज क्या है इसकी? 18-19 का निकालता है। क्या बात कर रहे हो यार, 18-19 की हाईवे पे तो आ ही जाएगी। इससे कोई सस्ती कभी भी बिकी आपके यहाँ पे कोई गाड़ी? बिकी है, इससे सस्ती बिकी है। कितने तक की जाती? 1.5 लाख की लास्ट आ रही है। तो भाई कार्स 24 पूरा अच्छे से छान लिया मैंने, जो मिनिमम भी जा रही है, और वो भी जब इंश्योरेंस वगैरह हर चीज आप हटा देते हो तो 1.75 का प्राइस आ रहा है। भाई इतनी महंगी गाड़ियां, भाई यहाँ पे डील हम कर ही नहीं सकते। भाई हमने एक एक डीलर को ढूंढ के गाड़ी के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जितनी भी सारी कार्स आप देख रहे हो सब सेकंड हैंड है। मैंने सबके प्राइस पता किया, सबसे मिनिमम भी 70,000 तक की कार गई है। एक बार इस वाली शॉप पे ट्राई करते हैं साथ में। कैसे सर? ऐसी गाड़ी होती है सर जो बिल्कुल स्क्रैप पे जाने लगी है। सर ऐसी गाड़ी ना हम रखते नहीं हो। कस्टमर ऐसे जिनकी गाड़ी है ऐसी, तो कल परसों में आने वाले हैं, वो हमें देंगे, हम सीधा उनकी डायरेक्ट बात करवाते हैं, जो कटिंग करते हैं। जैसे मान लो वैगनर है जो स्क्रैप के लिए जा रही है, उससे पहले कितने में मिल जाती है? 35-40 हज़ार 50 हज़ार में कर जाते हैं। सर हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं इंडिया की सबसे सस्ती वाली गाड़ी, जो भी चीपेस्ट होगी ना, हमें वो खरीदनी है। 50,000 तो कौन कौन सी गाड़ी होंगी हमारे पास? ऑल्टो है, वैगनर है। स्पिनी से काम नहीं हो पाया, इतने सारे डीलर से काम नहीं हो पाया, यहाँ तक कि रोड पे साइड में खड़ी हुई गाड़ियों के प्राइस हमने पता करना स्टार्ट कर दिया। इतनी सारी गाड़ियां नंबर से खड़ी हुई हैं, इनमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। कंडीशन देख के लग भी नहीं रहा कि इनमें से कोई चलने वाली है। सारी 15 साल से ऊपर की होंगी। ओनर को ढूंढ के लाते हैं, कोई सी भी मिल गई ना तो अपना काम हो जाएगा। इनमें सबसे सस्ती कौन सी है? एक रेट के सारी एक, वो ओमनी भी सेम रेट, ये भी सेम रेट। ये कितने की दोगे? 1 लाख। चलती है ये? चालू नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने इतना ट्राई कर लिया है भाई, कोई भी सस्ते में बेचने के लिए रेडी नहीं है। ऐसी खटारा कारों पे भी 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं भाई। और जो हमारी वीडियो का पर्पज है कि इंडिया की सबसे सस्ती चलने वाली कार चाहिए हमको, तो इन सबसे तो वो पर्पज सोल ही नहीं हो रहा भाई। अब हमारी टीम की हिम्मत पूरी टूट चुकी है। अब जाके याद आया कि जब हमने सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बनाया था, सबसे सस्ता आईफोन बनाया था, तो हमें बहुत सारा सामान कबाड़ से मिला था। तो भाई गाड़ियों का भी तो कबाड़ होता होगा। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। फाइनली ये सबसे बड़ी गाड़ियों की कबाड़ की मार्केट है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रिज है, दूसरी पहचान में भी नहीं आ रही है भाई कौन सी कार है, पर पूरी ही मार्केट में हर जगह ऐसी चीज आपको दिखती रहेगी। इस टाइम मेरे चारों तरफ भाई गाड़ियों के, ट्रक के, ट्रैक्टर के पार्ट्स ही पार्ट्स पड़े हुए हैं। चाहे इंजन ले लो, एक्सेल ले लो, पूरी मार्केट इन चीजों से भरी पड़ी है। मैंने ऐसा कुछ सच में पहले नहीं देखा। इस पूरी मार्केट में अगर आप रोड देखोगे ना, पूरी काली हो चुकी है। ये इतने सारे पार्ट्स आते हैं यहाँ पे। पार्किंग का पता है कितना आजकल पंगा चल रहा है दिल्ली में, तो लोगों ने छत पे भी ट्रक पार्क कर दिया भाई। सिस्टम पार देंगे। यहाँ पे सच में पहाड़ बना दिया गाड़ियों के पार्ट्स इकट्ठे कर करके। आप देख सकते हो, कहीं पे ट्रक है, कहीं पे
पता नहीं क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े गियर्स पड़े हैं, मुझे सच में नहीं पता ये मुझसे भी ज्यादा बड़े हैं और किस चीज में यूज होते हैं भाई। आपको पता तो कमेंट करके पक्का बताना। गाड़ी का तो पता नहीं, पर एक ट्रक मेरे को मिल चुका है, कंडीशन इसकी एकदम मिंट है। फाइनली पबजी में भी आ चुके हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड जो बिल्डिंग देख रहा हूँ, आपको शायद वेयर हाउस याद होगा पबजी वाला, भाई डिट्टो सेम है। 2-3 दिन हो चुके हैं हमको ढूंढते हुए गाड़ी, और अभी ये वाली आइटम मिली है। 65,000 का इसका प्राइस है, जो हमारे बजट से एक्चुअली बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। शायद ये वाला लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। 65,000 रुपए की सबसे सस्ती कार दे रहे हैं, उसमें हेडलाइट में दिक्कत है, पार्ट्स में दिक्कत है, यहाँ तक कि इंजन में भी दिक्कत है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हैं इस गाड़ी में ना। हमारे पास इतने पैसे हैं, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि हम वीडियो आगे कंटिन्यू करें कि यहीं पे ड्रॉप कर दें। लेकिन भाई इतने में हमें एक कॉल आता है। हेलो। हाँ भैया, गाड़ी ढूंढ रहे थे आप? हाँ जी। हाँ, खड़ी हुई है यहाँ पे, 65,000 रुपए की है i10। कहाँ 65,000 रुपए? इतने रुपए होते तो हम दूसरी ना ले लेते। लास्ट अंकल जी मैं बताता हूँ आपको, लास्ट 40,000 रुपए लास्ट। इतने कम में तो कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, इससे प्लीज ज्यादा प्लीज तो प्लीज कूड़े के प्लीज भाव जा रही है। प्लीज, ये चाहिए हमको भी नहीं, सही बता रहा हूँ, ये एक प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। प्लीज 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 अंकल जी, डील डन। हाँ डील डन। हाँ आ रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। मैं अंकल जी भेज रहा हूँ, ठीक है। अरे 65 वाली छोड़ो, 39 में मिल रही है, उसको जाके ले लो। 65 में कबाड़ में ना, 40 में क्या लूंगा मैं? वहाँ से निकलो, मैं लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पहुँचो। फर्स्ट हैंड गाड़ी है, वो अच्छी होगी, मेरे को गट फीलिंग आ रही है भाई। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। भाई लोकेशन तो यहीं की दिया भाई ने, एक बार चेक कर लेते कौन सी कार है। भाई आपसे बात हुई थी भाई, ये वाला हाथ मिला लो, ये वाला टूटा हुआ मेरा। एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। तो भाई कौन सी वाली गाड़ी थी? आओ आपको मैं दिखा देता हूँ। नहीं, वो जो 40,000 वाली गाड़ी कह रहे थे। यही गाड़ी, इसी की बात। ये वाली गाड़ी बेच रहे हो आप? देख लो, क्या दिक्कत क्या है भाई इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ सही चल रहा है एकदम सही में। 40,000 की लगी नहीं रही है, अंदर से भी एकदम परफेक्ट है कंडीशन। इंजन भी है क्या इसके अंदर? क्या पक रहे हो? ये तो एकदम परफेक्ट कंडीशन है। तस्वीर भाई गाड़ी चलने में कैसी है? बढ़िया है। डन करो भाई, डन करो, डील डन करो। मैं अभी के अभी पेमेंट करता हूँ आपको, ये लो भाई, ये 40 है, ठीक है। तो हमने इंडिया की सबसे सस्ती कार तो खरीद ली है, 40,000 से भी कम में। अभी मैं रिवील नहीं करूंगा। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है, और हमें यहाँ से जयपुर तक जा रहे हैं भाई। जयपुर 200 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है नहीं है। कार तो खुद चला नहीं सकता अभी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा ना, इसकी हैंडलिंग, माइलेज, इसका कंट्रोल, वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। 1 hour later. 1 घंटा हो चुका है हमको हाईवे से जस्ट नीचे उतरे हैं। इसका क्लच इतना ज्यादा टाइट है, सतवीर भाई का पैर दुख चुका है लेफ्ट वाला। इसमें क्रूज कंट्रोल आता तो है नहीं। फ्री में किसी भी गाड़ी में भाई क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। ये क्या पक रहे हो? तो भाई आपको सिर्फ ऐसे एक ईंट ढूंढनी है, फ्री में मिल जाती है इंडिया में, सड़क के साइड पे पड़ी होती है। भाई अब बिना पेडल दबाए गाड़ी चलाते हैं, आ जाओ भाई। भाई 40,000 रुपए में क्रूज कंट्रोल लगा दिया अपने गाड़ी में, पर सेफ्टी फर्स्ट। सतवीर भाई सीट बेल्ट नहीं लगा रखी यार तुमने। क्रूज कंट्रोल लगा लिया, पर भाई सेफ्टी तब भी होनी चाहिए। अब डन है भाई, डन है, डन है। भाई हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं लगातार हम ड्राइव कर रहे हैं। इस गाड़ी का एसी नहीं काम कर रहा है भाई, पता नहीं कैसे पहुंचेगी कार वहाँ तक। एक बार सतवीर भाई बता दो कैसी है गाड़ी चलाने में। गाड़ी तो बहुत सही है, बहुत भक्ति है, पर इसकी बस एसी काम नहीं करी, वो तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। भाई एसी ने भाई सही में बहुत टॉर्चर कर दिया है। अभी हमें इतना ही टाइम और निकालना है। हमने इसमें लगभग 3,000 रुपए का पेट्रोल डलाया था, लगभग 19-20 kmpl की दे पा रही है। भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पसीने से भर चुके हैं भाई, लिटरली देख सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो में। और थोड़ी देर में आपको इतना मज़ा आने वाला है, क्योंकि अरविंद भाई बहुत एक्सट्रीम टेस्टिंग करेंगे इस कार के साथ। ड्रिफ्टिंग, ऑफ रोडिंग पूरा रगड़ देंगे भाई। पिछले 4 घंटे से हम लगातार कार चला रहे हैं, 150 किलोमीटर से भी ऊपर हो चुके हैं अभी तक बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। 2,000 years later. फाइनली सबसे सस्ती कार हमारे सामने है। काफी कुछ चीजें मेरे को मिसमैच सी लग रही है। देखो ये वाली लाइट नहीं है, ये वाली थोड़ी सी यूज लग रही है, पता नहीं ये वाली ज्यादा जलाई होगी भाई। ये वाला बम्पर यहाँ से ठुक गया है, तो इसको ना स्क्रू मार दिया गया है। ये ग्लास देखो किस कलर का है, और ये देखो ये पूरा ही ब्लैक है। अरे तो ब्लैक से याद है, इसके अंदर ग्लास ही नहीं है भाई। अंदर से भाई टिपिकली अच्छी लग रही है, कोई ऑल्टो आती है ना कैब में। सीट देखो यहाँ से फट रही है, लेकिन बाकी मेरे को सब सही लग। पावर विंडो है इसके अंदर, ये क्या है? ओह माय गॉड भाई, सिस्टम तो सारा है। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई। तो पिछले कई महीनों से कार ढूंढ रहे थे, और भाई मेरा हाथ भी टूट चुका है, लेकिन तब भी मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई हमने सच में इंडिया की सबसे सस्ती कार ढूंढ ली है सिर्फ 40,000 रुपए में। तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं कार एक्सपर्ट नहीं हूँ।
और उसके लिए भाई हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढ लिया है, मास्टर व्हील्स। भाई ये हमको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। भाई सबसे पहले बता दो कितने के लगे। भाई क्या हो गया? क्या ले लिए? क्या बात कर रहे हो आप? आधी पुरानी आधी नहीं दिख नहीं रही, पुरानी इधर से नहीं। भाई मैं पर 40,000 रुपए में लिया भाई। 40,000 में गाड़ी? और क्या भाई? अरे फिर तो गाड़ी ले आए वही बहुत हो। भाई यही तो बात है। खुश क्या हो रहे हो? अभी भी सेफ नहीं हो तुम? अभी क्या हो गया भाई? अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेक करनी पड़ती हैं। क्या? इंश्योरेंस चेक किया था, गाड़ी की आरसी चेक की थी, किसके नाम है, चोरी की हुई तो चोरी? और फ्लड इफेक्टेड हुई तो क्या कर लोगे? बाढ़ आ गई? भाई ये क्या ले लिया मैंने? ऐसे ही बहुत सारी गलतियां आप भी कर देते हो सेकंड हैंड गाड़ी को सस्ते में लेने के चक्कर में। इतनी सारी चीजें होती हैं जो आपको गाड़ी के साथ में मैच करनी होती हैं। दूसरी चीज की भाई गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। भाई ये जो हिंजेस है ना, यहाँ पे आपको कलर थोड़ा सा अलग मिलेगा जो गाड़ी का ओरिजिनल कलर है उससे। पैनल गैप ज्यादा दिखे, कहीं पे भाई अंगुली चली जाए, कहीं पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि गाड़ी के कलपुर्जों के साथ में खिलवाड़ हो चुका है और गाड़ी एक्सीडेंटल है। इंजन चेक करने के लिए भाई आपको इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं बनना पड़ता। पहले आप ऑयल डिपस्टिक निकालो, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप जितनी रेस देते हो ना, अगर ऑयल की छींटे बाहर आ रहे हैं तो भाई इंजन पक्का खराब है। ऑयल थोड़ा सा हाथ में लेके देख लो, पतला ज्यादा है, इसमें पानी है, पक्के चांसेज है कि गाड़ी फ्लड इफेक्टेड है, गाड़ी पानी में डूब चुकी है। और इंजन कितना वाइब्रेट कर रहा है ये भी थोड़ी सी चीजें चेक कर लो। सीट बेल्ट को पूरा बाहर निकालो और अगर आपको मिट्टी के कहीं भी दाग दिख रहे हैं, कीचड़ के दाग दिख रहे हैं, तो भी पूरा चांसेस है कि गाड़ी पानी में डूब चुकी है। हेडलाइट काम कर रही है कि नहीं कर रही, इंडिकेटर काम कर रहा है गाड़ी का, हीटर एसी वगैरह काम कर रहा है। और अगर सब कुछ परफेक्ट है तो गाड़ी में लगाओ गियर और फिर चल निकलो। भाई बता तो दो गाड़ी है कैसी ये वाली? भाई बढ़िया गाड़ी ढूंढी। अरे भाई कहाँ से ली? भाई हरियाणा से लिया है। मुझे भी दिला दो यार। बिल्कुल भाई चलते हैं। एक दिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि 40,000 रुपए की गाड़ी कितनी स्पीड में चल सकती है। मैंने आज तक गियर वाली गाड़ी बहुत ही रेयर चलाई है, एक ही बार चलाई थी, उसमें मैंने ठोक दी थी। कैमरामैन दहशत में गाइस, कितनी भाग सकती है। लेट्स सी, एक गियर, 2 गियर, हट जाओ मेरे आगे से। भाई अभी करने वाले हैं 0 to 100, देखते हैं कितने सेकंड में पकड़ दी है। ओके लेट्स स्टार्ट। यस, इसकी एसी हवा कहां दे रही है भाई। दूसरे गियर में भाई 80 पकड़ गई। ओ माय गॉड, ओ भाई हो गया 100 हो गया भाई 18 सेकंड में। 12 सेकंड में तो फॉर्च्यूनर जा रही है। बस एसी चल रही है, हवा पता नहीं कहां दे रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ब्रेकिंग कितनी तगड़ी है। देखो मैं 100 भगा देता हूँ इसको। ऑसम, मजा आ गए भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये यू टर्न लेता हूँ। अरे भाई ओ हो स्टीयरिंग का फीडबैक भी सही है। हुंडई का गियर बॉक्स बहुत फेमस है, खुद ही सॉफ्टवेयर बनाया, खुद ही हार्डवेयर बनाया, तो इकोसिस्टम बड़ा तगड़ा होता है। तो वो वाला सिस्टम है इनके साथ। क्या ही चल रही है भाई, पलट दूं क्या गाड़ी, बैक गियर डाल दूं क्या चलती में। अरे बस कर भाई। पीछे फॉर्च्यूनर भगा रही है, फॉर्च्यूनर पकड़ नहीं पा रही इस गाड़ी को। 110 से भी ज्यादा चली जाएगी मेरे को लग रहा है इस बार। माय गुडनेस, ओ भाई 120 चली गई भाई, 120। 39,000 रुपए की कार है, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा देखा 2 लाख रुपए का, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी दिखाता हूँ, एकदम एकदम पकड़ के बैठ जाना भाई सारे। भाई इसका स्टीयरिंग देखो कितना कमाल का है। मैंने एक उंगली लगाई, ओ भाई खड़ी गाड़ी में घूम जा रही है, चलती में तो घूमेगी ही घूमेगी। तो ना मैंने 1 नंबर डाल दिया है, देखता हूँ कितना जोर से उठती है। ओह माय गॉड। अभी ना गाड़ी चल रही है, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पैर ही ऊपर रख लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो भाई बढ़िया चीज है तो। ये ऑफ रोड है ये तेरी। ओ माय गॉड, अभी देखना देखना, समीर को डराता हूँ सामने। ये अरे भाई इतने बड़े बड़े पत्थर किसने रखे भाई, बहुत जोर से लगा यार। समीर वीरे, फटी तेरी फटी नहीं। और बेसिक यूज वाली सारी चीजें चलती है गाइस इसके अंदर। देखो हॉर्न बजाता हूँ भाई, ये फॉर्च्यूनर से ज्यादा लाउड है। अब वाइपर चला के देखता हूँ एक बार। ओ, पानी मारती है भाई। ओ एंटीना से क्या होता है भाई, एफएम चलता है क्या? मस्त जोक मारा। एक बार हेडलाइट भी चला के देखते हैं चलती है कि नहीं। ओ भाई सारी चीजें काम कर रही है इसकी। तो डीपर मारा, नाइस। इंडिकेटर भी काम कर रहा है, सब कुछ तो काम कर रहा है। क्यों ध्रुव भाई? बिल्कुल भाई, बस एयर बैग नहीं खुलते मेरे को लग रहा है।
गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन, बैटरी, ये सारी चीजें साथ में काम ना करें तो भाई कोई फायदा नहीं है गाड़ी का। देखो मैं 5 बार स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर गाड़ी 500 बार स्टार्ट हो गई तो पास है वरना फेल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई हर बार स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा बढ़िया चीज है भाई, जितना भी देखा है नॉर्मल इसकी सारी चीजें काम कर रही हैं, लेकिन इससे भाई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग वगैरह हो जाए तब जाके पता चलेगा कि गाड़ी में कितना दम है। लेट्स गो गाइस। भाई एक बार के लिए तो मेरे को लगा था मैं गया पूरी बिखर जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा भाई। एक ही प्रॉब्लम है, बस एसी ढंग से काम नहीं करती इसकी। भाई मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं हुआ, पर टायर पंचर हो गया, ये फट गया शायद। इसको चेंज करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कुछ है कि नहीं। अरे इतनी बड़ी तो गाड़ी नहीं, यही खत्म हो गई थी गाड़ी तो। स्पेयर व्हील तो इन्होंने दिया ही दिया है, इसके अंदर जैक भी है, टायर भी है, इसको चेंज करते हैं। 39,000 रुपए की गाड़ी के अंदर इतनी सारी चीजें, सब कुछ है इसमें। A few moments later. भाई अगर ये गाड़ी इतना सह सकती है ना, तो ये किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में जा सकती है। भाई मैंने अपनी पर्सनल गाड़ियों से आज तक ये ट्राई नहीं किया है। पूरे ग्राउंड में मिट्टी मिट्टी हो गई, और भाई जो टायरों की आवाज आ रही है धूल में भी, ये गजब लेवल का एक्सपीरियंस है। अब एक बार हमारी स्पोर्ट्स कार से इसका मुकाबला करा के देखते हैं कितना टिक पाती है। ये मैं मैक्सिमम भगाऊंगा और 3 सेकंड के बाद स्पोर्ट्स कार यहाँ से स्टार्ट होगी। लेट्स सी कितनी देर में पकड़ती है। ओ भाई बस वो आ ना जाए। चली गई। अरे यार, इसको ऊपर उठा के नीचे से देखेंगे, नीचे कहीं जंग तो नहीं खा गई है गाड़ी, और लगे हाथ इसकी वाटर प्रूफिंग भी चेक कर लेंगे भाई, पानी अंदर ना घुस जाए। टक की आवाज क्यों आ रही है? 70-80 हजार रुपए दे दोगे आप? आपको बेच दूं? डन है जी, मतलब हमने डबल प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे होता है एक का डबल। अब तो पक्का अंदर गया होगा पानी। ओ भाई, भाई पानी अंदर गया ही नहीं, बिल्कुल भी अंदर नहीं गया। पीछे की तरफ देखते हैं यार। भाई पीछे की तरफ आया, पीछे की तरफ आया। देखो तो यहाँ पे ये कुछ बूंदे गिरी हैं यहाँ से, पर भाई ये बहुत कम है। नई नवेली महिंद्रा के अंदर भी पानी चला जाता है, ये तो क्या किस खेत की मूली है। और आपको मैंने इसके ऑटोमेटिक डोर नहीं दिखाया अभी तक, देखना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमने इस कार से काफी तोड़ू फोड़ू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ओब्वियसली आप मत करना, बिल्कुल सेफ रहो। इतना सब कुछ इसलिए किया कि हम इंडिया की सबसे सस्ती कार की आपको रियलिटी दिखा सकें। अदरवाइज ड्रिफ्ट तो छोड़ो, मैं अपनी गाड़ी में हार्श ब्रेकिंग तक नहीं करता। इंडियन फैमिलीज में जिनके पास कार नहीं है, उनको लगता है कि कार तो बहुत ही महंगी चीज है। इसके चक्कर में हम 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक सिर्फ बाइक ही खरीदते रहते हैं। कार की मेंटेनेंस बाइक के कंपेयर में ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां सिर्फ आपको कार ही काम में आएगी। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसके लिए आपको गाड़ी की नीड है, या आपके घर में दादा दादी हैं जिनको ज्यादा सेफ्टी कार ही प्रोवाइड कर सकती है। इस वीडियो का यही मोटिव था कि आप लोगों को बताया जाए कि सच्चे मन से अगर किसी चीज को ढूंढा जाए तो कुछ भी मिल सकता है। और हमने सच में बहुत टाइम नहीं लगाया इस प्रोजेक्ट पे। और ठीक इससे पहले हमने 5,000 रुपए का गेमिंग पीसी बनाया था, जो सब लोगों को इम्पॉसिबल लगता था। फोल्डिंग फोन भी बना रखा है, आईफोन भी बना रखा है। जुगाड़ से सब हो जाता है, ये इंडिया है। और इसीलिए हमने इस बार कार को टारगेट किया, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज के लिए कार एक एस्पिरेशन है। और अभी तो सिर्फ कार तक पहुंचे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसी भी चीज पे पहुंच सकता है। बस आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या चाहिए। बाकी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।